welcome to our channel. My name is Rimal Sharma and today we're going to read about a very interesting poem जिसका नाम है The Way Through the Woods and ये poem लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने और आज हम इस poem के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. ये है clearly दो stanzas में, but इन दो stanzas को भी मैंने divide किया हुआ है in two parts. पहले हम read करेंगे first half of stanza 1. मैंने आप पूरी lines लिखी हुई हैं, आपको books खोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. So just see here. Now They shut the road through the woods 70 years ago. 70 years पहले जो रोड था वुड से वो बंद कर दिया गया है. पहले लाइन में हमें ये बताया है weather and rain have undone it again and now you will never know. क्योंकि बारिश होती है, तूफान चलते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जंगल में जिसकी वजह से वहाँ पे रोड जो है वो दिख नहीं रहा है ये रोड कहाँ से था. There was once a path through the woods before they planted the trees. Trees plant करने से पहले वहाँ पे एक path था, बट जो path हमें वहाँ पे अब दिखाई नहीं देता क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी खेत से अगर जाते भी हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग चलते हैं रोजाना, तो वहाँ पे उनके पैरों के निशान की वजह से एक छोटा सा रोड बन जाता है एंड आप वो रोड देख के आपको मालूम चलता है कि हाँ मैं यहाँ से चल सकता हूँ. लेकिन अगर काफ़ी टाइम तक वहाँ से लोग नहीं चले तो वो रोड जो होगा वापस बाकी खेत के साथ वो मिक्स हो जाएगा और आपको वापस समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ किस साइड से जाऊँ. वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई है क्योंकि बहुत टाइम तक ट्रीज़ में या वुड में कोई नहीं गया है वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में, तो इसीलिए किसी को मालूम ही नहीं है कि वहाँ पे कौन सा रास्ता था और कहाँ से रास्ता था, तो हमें वहाँ पे मालूम नहीं चलता. हमें फर्स्ट हाफ स्टेंजा में यही बताया गया है. Coming to second half, it is underneath the coppice and heath. Coppice का मतलब ये होता है जब यंग ट्रीज को कट करते रहते हो कि वो जल्दी ग्रो करे, जैसे कि गर्ल्स अपने बालों को ट्रिम करती रहती हैं कि वो फास्ट फास्ट ग्रो करे, वैसे ही वहाँ पे कुछ कटिंग की जाती है पेड़ों के ताकि वो और फास्ट ग्रो करे. एंड हीथ का मतलब होता है ओपन लैंड जहाँ पे वाइल्ड प्लांट्स एनिमल्स वगैरह रहते हैं. एंड द थिन एनीमोन्स, एनीमोन्स यहाँ पे है कप शेप फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स जिनकी शेप जो होती है वो कप की तरह होती है. वो कप शेप फ्लावर्स भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि फॉरेस्ट रीजन्स में ऐसी प्लांट्स होते हैं जो हमें कभी देखने को नहीं मिलते नॉर्मली अपने घरों के आसपास में, तो हमें वो चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी. Only the keeper sees that where the ring dove brood and the badger's roll at ease. जो से वहाँ पे कीपर है जो वहाँ पे देखता रहता है ट्रीज के बारे में, वुड के बारे में, पूरी उसको जानकारी है वहाँ की, सिर्फ उसी को मालूम होगा कि रिंग डव कहाँ ब्रूड करता है. रिंग डव एक बर्ड होता है जिसकी नेक पे एक रिंग शेप होती है एंड ब्रूड का मतलब होता है कि आप एग्स के ऊपर बैठते हैं उनको हैच करने के लिए. कहाँ पे अपने वो एग्स हैच करता है सिर्फ कीपर को ही मालूम है. एंड द बैजर्स रोल एट ईज, बैजर्स यहाँ पे बताया गया है एक ओमनीवोरस नॉक्टर्नल मैमल को, यानी कि नॉक्टर्नल का मतलब वो होता है जो रात के टाइम पे एक्टिव रहते हैं. यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ आउल ऑल्सो. आउल जो है वो रात के टाइम पे ही एक्टिव होता है, दिन के टाइम पे सिर्फ सोता रहता है वो. वैसे ही जो बैजर्स हैं वो भी रात के टाइम पे ही एक्टिव रहते हैं एंड उनकी मेन खास बात ये होती है कि उनका थिक ब्लैक एंड ग्रे टाइप कोट होता है उनकी पूरी बॉडी के ऊपर, एक फर टाइप होता है. आप उनको दूर से पहचान सकते हो कि अच्छा ये वो वाला बर्ड है. वो कहाँ पे आराम से रहते हैं, रोल करते हैं. वो चीज़ें भी कीपर को ही मालूम है क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वुड्स में जाएगा उसे वहाँ का कुछ भी मालूम नहीं होगा. देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स एंड उसको ही मालूम है कि वहाँ से एक बार रास्ता था, जो कि हमने फर्स्ट टाइम पढ़ लिया कि कितने साल पहले था, 70 ईयर्स पहले. वो सिर्फ उसको ही मालूम है, किसी और को मालूम वो नहीं होगा. Now coming to stanza 2, first half. Yet if you enter the woods of a summer evening late, अगर आप गर्मियों में शाम के टाइम पे वहाँ पे एंटर करते हो फॉरेस्ट में, when the night air cools on the trout ringed pools, ट्राउट यहाँ पे स्मॉल काइंड ऑफ फिशेस होती हैं उनको बोला गया है. एंड वहाँ पे हवा जो है काफ़ी अच्छी चल रही है, कूल ब्रीज चल रही है, आपको वो वहाँ पे से हवा की आपको वहाँ पे आवाज़ें सुनने को मिलेंगी. वेयर द अदर whistles his mate, एंड वहाँ पे जो बर्ड्स वगैरह हैं वो दूसरे को बुला रहे हैं, अपने पार्टनर्स को बुला रहे हैं. एंड उनको किसी से डर नहीं लगता, अगर वो ह्यूमन को अपने सामने देख भी लेंगे तो भी उनको ह्यूमन से डर नहीं लगेगा क्योंकि उन्होंने कभी ह्यूमंस को देखा ही नहीं है. अब जिसको देखा ही नहीं हो कभी पहले तो उसे उसकी पता नहीं होता कि वो कैसा है, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है या हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तो सेम इसलिए वहाँ पे डरते नहीं हैं उनसे. नाउ दे फियर नो मैन इन द वुड्स बिकॉज दे सी सो फ्यू, उनको वुड्स में ह्यूमन से डर नहीं लगता है क्योंकि उन्होंने ह्यूमंस को भी वहाँ पे देखा ही नहीं है. Now coming to last stanza, यानी कि second half of stanza 2.
यू विल हियर द बीट ऑफ द हॉर्स फीट, आपको वहाँ पे घोड़े के पैरों के चलने की आवाज़ें सुनाई देंगी। एंड द स्विश ऑफ अ स्कर्ट इन द ड्यू, स्विश ऑफ स्कर्ट का मतलब ये होता है कि वॉकिंग ऑफ अ वुमेन, आपको वहाँ एक लेडी की चलने की आवाज़ें सुनाई देंगी हॉर्स के साथ साथ में। स्टेडली कैंटरिंग थ्रू द मिस्टी सॉलिट्यूड्स, स्टेडली कैंटरिंग थ्रू, जो वहाँ पे आराम से चल रहे हैं, एक अनकंफर्टेबल स्पीड पे चल रहे हैं लेकिन बहुत फास्ट चल रहे हैं। द मिस्टी सॉलिट्यूड्स, जो अपनी लॉनलीनेस में बहुत खुश हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने में ही मस्त हैं, वो वहाँ से जा रहे हैं लेकिन आप उनको देख नहीं सकते हो, आप सब उनकी आवाज़ों को सुन रहे हो, आप हॉर्स की चलने की आवाज़ें सुन रहे हो, आप वुमेन की चलने की आवाज़ें सुन रहे हो लेकिन आप उनको देख नहीं पा रहे हो। एज दो दे परफेक्टली न्यू द ओल्ड लॉस्ट रोड थ्रू द वुड्स, एंड वो ऐसे चलते जा रहे हैं कि जैसे उनको मालूम है कि वुड्स में ओल्ड लॉस्ट रोड जो था, जो रास्ता खो गया है, वो असल में कहाँ से है। बट देर इज नो रोड थ्रू द वुड्स, लेकिन वुड्स में कोई रास्ता है ही नहीं। अब जो लास्ट लाइन यहाँ बताई गई है वो ये है कि पूरी पोइम जो थी वो एक पोइट का इमेजिनेशन पावर है। पोइट ने अपना इमेजिनेशन पावर लगाया है। जैसे आप बहुत सी चीज़ें सोचते हो कि अच्छा हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। कुछ बच्चों को मन कर रहा है मुझे एरोप्लेन उड़ाना है, अब वो एरोप्लेन तो हर किसी के घर पे होगा नहीं, हेलीकॉप्टर्स तो होंगे ही नहीं, तो माइंड में सोच रहा है अच्छा जब बस एरोप्लेन आ जाएगा, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, तो मैं उसमें ऐसे बैठूंगा, मैं ऐसे उड़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और आपने अपनी सारी इमेजिनेशन को एक पोइम के रूप में लिख दिया, एक स्टोरी में लिख दिया। लेकिन एंड में वो आपकी क्या थी कि इमेजिनेशन थी, आपने सच में एरोप्लेन उड़ाया नहीं है। ऐसे सच में पॉइंट यहाँ जंगल में गया नहीं है, उसकी सारी इमेजिनेशन थी कि ऐसा ऐसा हो सकता है वहां पर। तो एंड में आप क्या लिखोगे, लेकिन देयर वाज नॉट एन एरोप्लेन, एरोप्लेन तो था ही नहीं। सेम यहाँ पॉइंट ने लिखा है कि देयर वाज नो रोड इन द वुड्स, मतलब पूरी सी क्या थी, इमेजिनेशन थी। वो सच में वहां पर नहीं गया था, उसको सच में वहां के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो जो जो से इमेजिन किया उसे पॉइंट के रूप में हमें बनाकर दे दिया, और हमने वो पढ़ लिया और समझ भी लिया। सो आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।